नमस्कार, न्यूज स्टेट डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुकंपा। देश के दूसरे सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है, तो वहीं अब तक कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना में सीट शेयरिंग की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच फसाद की सबसे बड़ी वजह लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे हैं। अगर कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें नहीं मिली होती और ठाकरे को मिली सीटों के नंबर बीजेपी के बराबर नहीं होते तो ऐसी कोई नौबत आती ही नहीं। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटें जीती थीं, जबकि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और बीजेपी ने 9 सीटों पर जीत हासिल की थी। सबसे बड़ी वजह यही है कि जिसने कांग्रेस को मोलभाव करने का मौका दे दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले उद्धव ठाकरे की तरफ से उम्मीदवारों के एक तरफा घोषणा से नाराज थे और ये भी सुनने में आया था कि उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले का फोन तक नहीं उठाया। चुनावों से काफी पहले शरद पवार ने भी बोल दिया था कि उनकी पार्टी लोकसभा के मुकाबले विधानसभा की ज्यादा सीटों पर दावेदारी रखेगी। जब मौका देखकर उद्धव ठाकरे ने महाविकास अघाड़ी के मुख्यमंत्री चेहरे पर दावेदारी पेश कर दी थी, तब से तकरार बढ़ने लगी और इस बीच उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की बीजेपी से नजदीकियां की चर्चा अलग आग लगा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बात की। इसके बाद शिवसेना, यूबीटी और भाजपा के एक साथ चुनाव लड़ने की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। वहीं संजय राउत इन अफवाहों को खारिज करते हुए ठीकरा बीजेपी नेताओं के सर पर फोड़ते हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी खबरें फैला रही है, उनको हार का डर है, इसलिए गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। जिस तरह की खबरें आ रही हैं उससे मालूम होता है कि मुख्य टकराव विदर्भ की 7 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस की अपनी अपनी दावेदारी की वजह से है। वैसे तो सभी एक सार्वजनिक रूप से स्वर में बोल रहे हैं कि बीजेपी और उनके नए साथियों को मिलकर हराना है और ये तो माना ही जा सकता है कि लोकसभा चुनाव में एमवीए में शामिल उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार के पास बची एनसीपी और कांग्रेस ने एकजुट होकर साबित भी कर चुके हैं। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का दावा है कि महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 210 सीटों पर सहमति बन चुकी है, जिसे वो एक बड़ी उपलब्धि भी बता रहे हैं। कह भी रहे हैं कि हम एक ताकत के रूप में चुनाव लड़कर महाराष्ट्र को लूटने वालों को हराएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार करीब संजय राउत जैसा ही बयान दे रहे हैं। महाविकास अघाड़ी में 17 सीटों पर चर्चा बाकी है। हमारा कुछ सीटों पर ठाकरे गुट के साथ विवाद चल रहा है। गठबंधन में 3 पार्टियां हैं और तीनों दलों के बीच सीट शेयरिंग में वक्त तो लगता है। बहरहाल अब देखना होगा कि एमवीए के बीच सीट बंटवारे की गुत्थी कब सुलझती है और किसे कितनी सीटें मिलती हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और एमपी छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।